हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 3 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नियोटनी इन एम्फीबिया। एम्फीबिया में नियोटनी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। नियोटनी को एक और नाम से जानते हैं, इसको पीडोजेनेसिस भी कहते हैं या इसको और किस नाम से जानते हैं, चीर भ्रूणता भी कहते हैं। आज के इस लेक्चर में नियोटनी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका सिनॉप्सिस मतलब रूपरेखा देखते हैं। इसमें फर्स्ट में आप लोग बता सकते हैं इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना, सेकेंड में बता सकते हैं डेफिनेशन मतलब परिभाषा, थर्ड में बता सकते हैं टाइप्स ऑफ नियोटनी, नियोटनी के प्रकार। नियोटनी 3 प्रकार के होते हैं। ए नंबर है टोटल नियोटनी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण नियोटनी। बी नंबर है इंटरमीडिएट नियोटनी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, माध्यमिक नियोटनी। सी नंबर है पार्शियल नियोटनी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आंशिक नियोटनी। फोर्थ में बता सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ नियोटनी, नियोटनी के उदाहरण। फिफ्थ में बता सकते हैं इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ नियोटनी, नियोटनी को प्रभावित करने वाले कारक। सिक्स में बता सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नियोटनी, नियोटनी के क्या महत्व है। सेवेंथ में बता सकते हैं कंक्लूजन मतलब उपसंहार। 8 नंबर में बता सकते हैं रेफरेंस मतलब कौन से बुक या सोर्स से लिया गया है वो। चलिए अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना। तो नियोटनी क्या है, नियोटनी मुख्य रूप से उभयचर प्राणी में पाई जाती है। नियोटनी किसी भी जीव में पाई जाने वाली एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंतर्गत सजीवों में लार्वा के लक्षण वयस्क अवस्था मतलब अडल्ट स्टेज में भी बनी रहती है। डेफिनेशन देखते हैं इसका, परिभाषा। तो नियोटनी क्या है, नियोटनी ऐसी अवस्था होती है जिसके अंतर्गत सजीव में लार्वा के लक्षण लैंगिक परिपक्वता मतलब सेक्सुअली मैच्योरिटी अथवा वयस्क मतलब अडल्ट हो जाने के पश्चात भी बना रहता है। सिंपल भाषा में हम लोग नियोटनी को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, मतलब कोई भी जीव लार्वा से अडल्ट में परिवर्तित होता है तो वो जो अडल्ट में परिवर्तित होता है तो उस स्टेज में मतलब वयस्क अवस्था में क्या होता है, लार्वा के लक्षण जीवन पर्यंत बना रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियोटनी बोलते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं टाइप्स ऑफ नियोटनी, नियोटनी के प्रकार। नियोटनी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ए नंबर है टोटल नियोटनी, पूर्ण नियोटनी। इस प्रकार के नियोटनी के अंतर्गत लार्वा के लक्षण वयस्क जीवों में जीवन भर मतलब लाइफ टाइम बनी रहती है। इसका एग्जाम्पल है टोटल नियोटनी का एम्बाइस्टोमा, ट्राइटॉन, नेक्टूरस, साइरेन,
एंड प्रोटियस। इन सभी एनिमल्स में टोटल नियोटिनी देखने को मिलता है। बी नंबर देखते हैं, इंटरमीडिएट नियोटिनी, माध्यमिक नियोटेनी। इस प्रकार के नियोटेनी के अंतर्गत लार्वा अनुकूल परिस्थिति मतलब एडेप्टेटिव कंडीशन या अनुकूल परिस्थिति आने पर कायांतरण द्वारा वयस्क मतलब अडल्ट में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल है एम्बाइस्टोमा। तो जो एक्सोलोटल लार्वा होता है, अगर इसको अनुकूल परिस्थिति मिलता है तो ये एक्सोलोटल लार्वा एम्बाइस्टोमा में बदल जाता है। मतलब एक्सोलोटल लार्वा क्या है? लार्वा अवस्था है, ठीक है, और यही किस में कन्वर्ट होता है? एम्बाइस्टोमा में। तो एम्बाइस्टोमा क्या है? वयस्क रूप है किसका? एक्सोलोटल लार्वा का। सी नंबर देखते हैं, पार्शियल नियोटिनी, आंशिक नियोटेनी। इस प्रकार के नियोटिनी के अंतर्गत वह प्राणी आते हैं जिनमें कायांतरण मतलब मेटामॉर्फोसिस की सामान्य समय में कुछ गतिरोध मतलब बैरियर उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका एलाइटस, बुफो वल्गेरिस, राना एस्कुलेंटा, हाइला अर्बोरिया आदि। इन सभी एनिमल्स में पार्शियल नियोटिनी देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नियोटनी, नियोटिनी के उदाहरण। नियोटिनी के उदाहरण निम्न हैं। नियोटिनी इन एम्बाइस्टोमा, एम्बाइस्टोमा में नियोटिनी, ठीक है। एम्बाइस्टोमा को टाइगर सेलामेंडर के नाम से भी जानते हैं। एक्सोलोटल लार्वा नियोटनी के संदर्भ में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एम्बाइस्टोमा की एक प्रजाति एम्बाइस्टोमा मैक्सिकेनम मेक्सिको, उत्तरी अमेरिका के पठारों पर स्थित झीलों पर निवास करता है। सामान्यतः यह सेलामेंडर विकास के अंतर्गत जलीय लार्वा अवस्था दिखाता है। लार्वा काल की समाप्ति पर यह कायांतरण कर वयस्क अवस्था प्राप्त कर लेता है और जनन करना प्रारंभ करता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में यह कायांतरण नहीं करता और लार्वा काल के लक्षण जैसे गिल्स और कॉडल फिन धारण किए रहता है। यह जलीय आवास में रहने लगता है किंतु लैंगिक जनन प्रारंभ कर देता है। सन 1865 में एक्सोलोटल लार्वा को पेरिस से लाया गया। वहां सामान्य जलाशयों में रखे जाने पर वे शीघ्र ही कायांतरण कर वयस्क एम्बाइस्टोमा में बदल गए। तब यह ज्ञात हो सका कि एक्सोलोटल लार्वा तथा एम्बाइस्टोमा एक ही जंतु की दो भिन्न
जीवन काल वाली अवस्थाएं है। आप लोग इस वाले डायग्राम को ऐड कर लेंगे। ये एक्सोलोटल लार्वा का डायग्राम है। यही एक्सोलोटल लार्वा को यदि फेवरेबल कंडीशन मिलता है या अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वयस्क रूप में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बाइस्टोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक्सोलोटल लार्वा रूप है और यही जब एम्बाइस्टोमा में बदलता है तो हम लोग उसको वयस्क रूप बोलते हैं। ठीक है, और लार्वा के कैरेक्टर क्या क्या है, जैसे कि इसमें एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं और कॉडल फिन पाया जाता है, किसमें, एक्सोलोटल लार्वा में। तो आप लोग इस वाले डायग्राम को बना सकते हैं। फिफ्थ नंबर देखते हैं, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ नियोटनी। नियोटनी को प्रभावित करने वाले कारक। जो कारक नियोटनी को प्रभावित करते हैं उनके अध्ययन से वैज्ञानिक अभी तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हैं। वातावरण के कारक एक जंतु के कायांतरण को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। भोजन की कमी या अधिकता, तापक्रम का कम होना तथा आयोडीन की कमी, जो थायरॉक्सिन हार्मोन का एक कंपोनेंट मतलब घटक है, तथा एम्फीबियंस में कायांतरण को नियंत्रित करता है। ये सभी कायांतरण को प्रभावित करते हैं, अर्थात जंतु में कायांतरण को रोक देते हैं, जिससे उसमें लार्वल लक्षण बने रहते हैं। अतः ये सभी कारक नियोटनी के फिनोमेनन मतलब घटना के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। टेम्परेचर मतलब तापक्रम देखते हैं। कम तापक्रम पर कायांतरण धीमी गति से होता है तथा 50 डिग्री सेल्सियस से निचले ताप पर बिल्कुल नहीं होता है। तापक्रम बढ़ाने पर कायांतरण दर भी बढ़ जाती है। अगला है अबंडेंस ऑफ फूड, भोजन की प्रचुरता। भोजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होने पर कायांतरण नहीं होता। भोजन के अभाव में कायांतरण जल्दी होता है। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमुख अवयव है। आयोडीन की कमी होने पर लार्वा प्रौढ़ मतलब वयस्क में कायांतरित नहीं होता, किंतु जब इस लार्वा को आयोडीन युक्त नदियों या झीलों में छोड़ा जाता है तो यह प्रौढ़ में मतलब वयस्क रूप में कायांतरित हो जाता है। 6 नंबर देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ नियोटनी, नियोटनी का महत्व। नियोटनी विकास की एक असामान्य प्रक्रिया है जो कि सभी प्राणियों में नहीं पाई जाती है। इसके महत्व के बारे में वैज्ञानिकों ने
अपने अपने विचार रखे हैं। वीज मेन साइंटिस्ट 1875 के अनुसार न्यूटनी पूर्वज दशाओं का उत्क्रमण या उलटना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक एम्फीबियंस गिल्स द्वारा श्वसन करने वाले जलीय जंतु थे, जिनमें पादों मतलब लाइम्ब्स का अभाव था। इनके लार्वी में पाए जाने वाले लक्षण इनके पूर्वजों के लक्षण को दर्शाते हैं। इसी कारण प्रारंभ में न्यूटनी वाले इन जीवों को सर्वाधिक आदिम एम्फीबियन माना जाता था। किंतु आधुनिक समय में यह धारणा है कि न्यूटनी एम्फीबियन जंतुओं की भ्रूणीय एवं लार्वल अवस्थाओं में द्वितीय तथा फिजियोलॉजिकल अनुकूली परिवर्तनों के कारण होती है। अतः एम्फीबियन वयस्क जंतुओं में गिल्स की उपस्थिति पूर्वज लक्षण न होकर एक द्वितीय अनुकूली मतलब सेकेंडरी एडेप्टेशन लक्षण है। तो आज की इस वीडियो में मैंने न्यूटनी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताया है। इससे एग्ज़ाम में टिप्पणी के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है 10 मार्क्स में। तो आप लोग अपने अनुसार जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।